घोषणी जो ग्राम पंचायत है उसको माननीय सांसद महोदय द्वारा गोद लिया गया था। उसके बाद उसकी कार्य योजना बनाई गई कि उसमें आजीविका से संबंधित किन चीज़ों की ज़रूरत है, वहाँ पर प्रधानमंत्री आवास योजना में क्या ज़रूरत है, तो उसको बनाते हुए सभी विभागों द्वारा, जिसमें पशुपालन और हॉर्टिकल्चर, स्वजल और जो हमारे प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत और विभिन्न विभागों के द्वारा जो भी उसमें कार्य किया जा सकता था, उसको संतृप्त करने का प्रयास किया गया। तो और जो क्योंकि योजनाएं वही हैं जो केंद्र पोषित चल रही हैं या राज्य सरकार की योजनाएं हैं, वो वही चल रही हैं और उन योजनाओं के अंतर्गत अधिक से अधिक उस गांव में काम हो सके, वो काम कराया गया है। नमस्कार, मैं चंद्रशेखर जोशी। देवभूमि टुडे में आपका स्वागत है। पीछे जो एक खंडहर दिख रहा है, सुनहरे अतीत का एक नज़ारा है। खेती खान के गवर्नमेंट इंटर कॉलेज के इमारत का ये हिस्सा है। ये वो इंटर कॉलेज है जिसकी बुनियाद आज़ादी से पहले 1910 में मिडिल तक के एक स्कूल के रूप में वर्नाकुलर विद्यालय के रूप में रखी गई थी और 1976 में खेती खान का ये विद्यालय इंटर कॉलेज बना था। लेकिन आज जो हालात, जो तस्वीर इस विद्यालय के इमारतों की दिख रही है, कमोबेश खेती खान सुनहरे इतिहास के साथ जीता है। 4 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी इस क्षेत्र में हुए हैं। काली कुमाऊं के शेर पंडित हंसदेव ओली का नाम पूरे देश में एक वीर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में लिया जाता है। दुर्गा दत्त ओली और दयाराम ओली के अलावा पूर्णानंद जोशी अंग्रेज़ों को उखाड़ फेंकने के लिए भारत से उनके राज्य को, उनके साम्राज्य को इस धरती ने दिए। गौरवपूर्ण इतिहास, नाम भी खेती खान है और खेत खलिहान की फसलें लहराने का भी यहाँ लंबा इतिहास रहा है। लेकिन आज जब हम 2024 अप्रैल 19 को चुनाव होना है लोकसभा का पहले चरण का, और खेती खान जो लोहाघाट विधानसभा का हिस्सा है उस लोकतंत्र के यज्ञ में चुनाव के रूप में हिस्सेदारी करेगा। लेकिन इस चुनाव में लोगों में उत्साह की कमी है, उनकी नाराज़गी है। नाराज़गी के कुछ मुद्दे हैं। आज 8 अप्रैल है और ठीक 37 महीने पहले, यानी कि 3 साल 1 महीने पहले 8 मार्च 2021 को तो चंपावत के खेती खान जो गोसनी ग्राम पंचायत के अंतर्गत आता है उसको सांसद अजय टम्टा ने गोद लिया था। लेकिन ग्रामीण जो जागरूक क्षेत्र के लोग हैं उनका ये कहना है कि इन 3 साल और 1 महीने के दौरान इस क्षेत्र का विकास नहीं हुआ, इस क्षेत्र की तस्वीर नहीं बदली है, उसमें कोई सुधार नहीं हुआ है। तो वो नाराज़गी। दूसरी बात उनका ये है कि खेती खान में सांसद अजय टम्टा की मौजूदगी इन 3 सालों में नहीं हुई है। तो विद्यालय से लेकर क्या मुद्दे हैं, इनको जानने के लिए हमारे साथ पूर्व ब्लॉक प्रमुख हैं गोपाल मंदाल साहब, जो क्षेत्र की विभिन्न विकास मुद्दों को लेकर मुखर आवाज़ रहे हैं। तो जानते हैं मंदाल साहब, आपको बहुत स्वागत है टुडे में। तो पिछले कुछ समय से खेती खान चर्चा में है और चर्चा इस तरह की है कि उनकी नाराज़गी है सांसद अजय टम्टा को लेकर। तो मामला क्या है? मैं देवभूमि टुडे का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आप हमारे खेती खान क्षेत्र की जो समस्या है उसको जागृत करने के लिए हमारे बीच में आए हैं। ये जो विद्यालय है 1904 में एक हमारे माधो सिंह देवपा पंडित जी थे, उन्होंने अंग्रेज जो कमिश्नर का जब दौरा हुआ तो उस समय उसका जो घोड़े की लगाम है वो पकड़ दी, तो काफ़ी गुस्सा हो गए। जो हमारे बुज़ुर्ग लोग बताते हैं कि भाई क्यों रोका करके, तब कमिश्नर साहब ने कहा कि आखिर ऐसी हिम्मत एक हिंदुस्तानी में कैसे आ गई। तो उन्होंने कहा बताओ तुम्हारी क्या समस्या। उन्होंने कहा कि हमारे क्षेत्र में विद्यालय कहीं नहीं है, शिक्षा का अभाव है, हमें एक विद्यालय चाहिए। तो उनके उस अच्छी सोच को देख करके यहाँ पर वर्नाकुलर नामक
नाम से 6 से 7 तक, कक्षा 1 से 7 तक विद्यालय यहाँ पर स्वीकृत हुआ। पूरे इस काली कुमाऊँ तहसील उस समय होती थी, चंपावत जिला जो है उस समय का मात्र एक यही विद्यालय पूरा यहाँ पर बना। तब से अभी तक ये विद्यालय कई उतार चढ़ाव है, कई विभूतियाँ यहाँ से पढ़ कर के आगे पहुँची हैं और क्षेत्र में काफ़ी जागरूकता भी है। लेकिन जो हमारे प्रतिनिधि हैं रहे हों, इस क्षेत्र को विकास की जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनसे काफ़ी दूर रखा। इस विद्यालय को, जबकि अभी तक यहाँ पर डिग्री कॉलेज होना चाहिए था, 3 इंटर कॉलेज वर्तमान में यहाँ पर हैं। एक कन्या इंटर कॉलेज है, एक विवेकानंद विद्या मंदिर इंटर कॉलेज है और ये हर्षदेव ओली जी के नाम से ये विद्यालय है। यहाँ से कम 300-400 बच्चे रोज़ लोहाघाट या फिर चंपावत गाड़ियों में जाते हैं। काफ़ी परेशानी हमारे बच्चों की है और जो आवश्यक यहाँ के लोगों की उच्च शिक्षा की मांग है कि कहीं पर डिग्री कॉलेज हो, अच्छा अस्पताल हो हमारे क्षेत्र में और अच्छी यहाँ उद्यान से संबंधित जो हमारे पास नर्सरी पड़ी है उसमें कोई ऐसा प्रोजेक्ट लग जाए जिससे कि लोगों को रोज़गारपरक शिक्षा उसमें मिल जाए। हम लोग लगातार ठगते आ रहे हैं प्रतिनिधि द्वारा और 2021 में सांसद महोदय ने ये घोषणा ग्राम सभा गोद ली। काफ़ी बड़ा यहाँ पर मजमा भी लगा, पूरे जिला स्तर के सारे अधिकारी यहाँ पर आए, अच्छी बैठक हुई, पूरी व्यवस्थाएं बताई गई कि क्या क्या आपको लाभ मिलेगा करके। सब लोग काफ़ी खुश रहे, इंतज़ार भी रहा पूरे साल भर। 1 साल तक जब कोई काम नहीं हुआ तो हम लोगों ने दूरभाष से सांसद महोदय जी से संपर्क किया। यहाँ पर जो भी हमारे भारतीय जनता पार्टी से के सम्मानित पदाधिकारी लोग हैं उनके माध्यम से भी हम लोगों ने आवाज़ उठाई। पिछले दिन जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम लोहाघाट था, उस दिन भी हम लोगों ने अपनी मांग यहाँ पर मंडल अध्यक्ष जी के इनके माध्यम से रखी, लेकिन कहीं पर कोई सुनवाई नहीं। कभी भी खेती खान का नाम किसी भी विकास कार्य में नहीं आया। तो अब इस सब को देखते हुए पूरे क्षेत्र की काफ़ी नाराज़ी है कि जो जिन प्रतिनिधियों को हम लोग चुनते हैं वही हमारी उपेक्षा कर रहे हैं। हम ये किसी व्यक्तिगत किसी आदमी का नहीं, इस क्षेत्र से जो प्रतिनिधि चुने जा रहे हैं, चाहे वो हमारे सांसद हो, इससे पहले भी प्रदीप टमटा जी सांसद रहे, उन्होंने भी उपेक्षा की, उनसे भी उतनी नाराज़ी है। और जो वर्तमान में है अजय टमटा जी सांसद जी फिर लड़ रहे हैं, उनसे भी उतनी नाराज़ी है। अभी ने मन बना रखा है कि हम इस बार पहले तो बिल्कुल बहिष्कार करेंगे करके, फिर भी यहाँ पर सैन्य लोगों के कहने पर और जिला प्रशासन चुनाव आयोग के कहने पर सब लोग अगर मन भी बना रहे हैं तो इस बार वो अपनी नाराज़गी अपने मत दे करके व्यक्त करेंगे। खेती खान क्षेत्र में 19 अप्रैल के लिए जो चुनाव होगा उसके जो 2 पोलिंग स्टेशंस हैं, पोलिंग बूथ हैं, वो इसी जगह पे हैं। उसमें 1019 मतदाता दर्ज हैं। लेकिन लोगों की जो मांग है वो खेती खान में क्या नहीं है, उससे पहले क्या चीज़ें खेती खान में हैं। पशु अस्पताल खेती खान में है, एक स्टेट एलोपैथिक डिस्पेंसरी जो एलोपैथिक का इलाज के लिए अस्पताल है। टीवी टावर यहाँ है जो डीडी मेट्रो के रूप में था, वो अब बंद हो चुका है। मोबाइल की दिक्कत नहीं है। उद्यान की नर्सरी है लेकिन उसमें बहुत बेहतर स्थिति में नहीं है। इन चीज़ों के अलावा जो मुख्य दिक्कतें हैं, जो इंटर कॉलेज की जो एक बदसूरत तस्वीर यहाँ देखी गई, डिग्री कॉलेज की जो हालात है, डिग्री कॉलेज की बहुत समय से मांग होती रही है। डिग्री कॉलेज के अलावा चूँकि ज़मीन की पर्याप्तता है तो मेडिकल कॉलेज और स्टेडियम को लेकर भी आवाज़ उठी है। नर्सरी की बात हुई है। एक बड़ा मुद्दा यहाँ है, जो बहुत बड़ा मुद्दा है, चंपावत से कनेक्टिविटी के लिए अभी जो रोड है वो 31 किलोमीटर यहाँ से खेती खान की दूरी होती है। लेकिन चंपावत से एक रास्ता बनता है, चंपावत खेती खान मार्ग जो 17 किलोमीटर का है, उसमें चूँकि वो मंजूर है लेकिन अभी उसमें कुछ अड़चनों की वजह से वो भी लटका हुआ है। तो यहाँ जो पब्लिक की जो बेसिक फैसिलिटीज़ है उसका अभाव है और वो नाराज़गी उनकी सांसद अजय टमटा जो वर्तमान में 10 साल से लोकसभा के सदस्य रहे हैं उनसे तो है ही, लेकिन केवल उनसे नहीं बल्कि पहले के जो सांसद रहे हैं कांग्रेस के प्रदीप टमटा, 5 साल उनका भी कार्यकाल रहा है, उनसे भी लोगों की उतनी ही नाराज़गी है। लेकिन 10 साल का कार्यकाल चूँकि अजय टमटा का है तो जाहिर बात है कि सवाल और जिम्मेदारी दोनों उनकी बनती है। तमाम मसलों को लेकर यहाँ के लोग इस बात पर मंत्रणा कर रहे हैं, क्या उनको चुनाव बहिष्कार करना है या विरोध का कोई और तरीका ईजाद करना है। और 19 अप्रैल के मतदान के बाद 4 जून को जब नतीजे आएंगे तो क्या हालात होंगे, यहाँ के लोगों की किस तरह से अभिव्यक्ति वोटों के जरिए होती है, वो आने वाला वक्त बताएगा।
जो गोसनी पंचायत है, 4 हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं। उन्होंने इस गांव को, इस देश को अपना खून दिया है और उसी के बल पर आज हम, क्योंकि सांसद महोदय का जो टारगेट था उनको गोसनी लेने का, तो शायद उसके पीछे यही हमारे 4 जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं वो इनके पीछे हैं। तो दूसरी बात यह है कि पंचायत के किसी भी व्यक्ति ने कोई भी मांग नहीं करी कि हमें गोद दिया जाए, क्योंकि हम जैसे थे हम सही थे। लेकिन उम्मीदें बढ़ती हैं। अगर फर्ज कीजिए आपने किसी पिता ने किसी राह चलते किसी भी बच्चे को गोद लिया, तो परवरिश की जिम्मेदारी उसकी बन जाती है। तो उसके बाद 3 सालों से अगर किसी व्यक्ति ने 3 सालों से किसी गांव को गोद लिया है, तो उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो यहाँ पर आएँ और जनता के बीच में उनकी समस्याएं सुने, उन समस्याओं का कैसे निदान हो सकता है उस पर बातचीत हो। अगर 3 साल तक कोई व्यक्ति किसी पंचायत को गोद लेने के बाद अगर गांव में नहीं आ रहा है, तो स्वाभाविक है कि लोग बहिष्कार में आएंगे जरूर। स्वस्थ लोकतंत्र के लिए बहुत ज़रूरी है कि आदमी, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, मतदाता, वो अपना वोट डाले, चाहे पक्ष में डाले, विपक्ष में डाले, नोटा में डाले, लेकिन वोट जो पोलिंग बूथ है वहाँ तक जरूर पहुँचे। अब वो उसकी इच्छा पर निर्भर करता है कि काम नहीं किया है उस बिना पर वोट नहीं देना है, या फिर काम करेंगे उस बिना पर वोट देना है, या फिर बातचीत होगी उसके बाद कुछ समाधान निकलेगा उस बिना पर वोट देना है। लेकिन हाँ, विरोध था, व्यक्ति का विरोध था, किसी पार्टी का विरोध नहीं है। और क्या कहते हैं, सो हम उम्मीद ये करेंगे कि आज जो चीज़ नहीं हो पाई है इन 3 सालों में, आगे जो भी आए वो क्या कहते हैं समस्याओं को सुने और क्या कमियां हैं। बहुत लंबे टाइम से हमारे पीएससी की मांग है, बहुत, मेरे ख्याल से 20 साल हो गए, 20 साल से ज़्यादा हो गए हमारे पीएससी को, उसका अपग्रेडेशन नहीं हो पाया है। अभी हमारे पास कोई डॉक्टर नहीं है। नालियों की हालत, जैसे अगर सीवरेज अगर कभी गर्मियों के दिनों में अगर खुलती है सीवरेज, तो उन नालियों से ब्लॉकेज हो जाते हैं, बहुत जगह जगह में ब्लॉकेज हो जाते हैं, क्योंकि अब घनी आबादी है यहाँ बीच में, तो बहुत ज़्यादा समस्याएं होती हैं। पानी की समस्याएं हमारे पास, शिक्षा की समस्याएं हैं, स्वास्थ्य की समस्याएं हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं जिन पर इम्प्लीमेंटेशन हम चाहते हैं। चाहे हमारा किसी भी स्तर का आदमी हो, चाहे पंचायत स्तर का आदमी हो, जिला पंचायत स्तर का आदमी हो, ब्लॉक स्तर का आदमी हो, हमारा जो प्रतिनिधि है, विधायक हो और सांसद हैं, सबसे हम उम्मीद ये करते हैं कि वो अगर किसी गांव को गोद लें, तो क्या कहते हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है कि उस गांव की तरफ देखें भी वो। माननीय सांसद जी से नाराज़गी गोसनी ग्राम सभा इसलिए है कि उन्होंने गोसनी ग्राम सभा को गोद लिया। गोद लेने के बाद भी उन्होंने इस क्षेत्र को देखा नहीं। वो कहते हैं कि हमने 40 योजनाएं दी, यहाँ धरातल पे एक भी योजना हमको नहीं दिख रही है। क्या उन्होंने पूरी ग्राम सभा को गोद लिया या पर्सनल किसी एक आदमी को गोद लिया? हम ये इसलिए नाराज़ है। मतदान तो करना चाहिए, लेकिन अपने क्षेत्र का भी तो कुछ सोचना चाहिए। उन्होंने हमारे क्षेत्र की तरफ कतई देखा ही नहीं कभी आए। तो हम प्रतिनिधि को किस लिए चुनते हैं? प्रतिनिधि को इसलिए चुनते हैं कि वो हमारे क्षेत्र की तरफ थोड़ा देखें, कुछ विकास करें। हम विकास के नाम पर खेती खान 0 पे है। इतने बड़ी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के हम इस गढ़ पे रहे हैं, इसमें गढ़ में रहने के बाद भी हम विकास के लिए छटपटा रहे हैं। हमें कोई इस क्षेत्र की इतना दर्द है कि कह नहीं सकते हैं। स्कूल की हालत वही देखो, 19 स्कूल जर्जर हालत में है, स्वास्थ्य केंद्र की हालत भी वही है। यहाँ पर कोई कुछ नहीं है। ये विकास, रास्ते, पुल, इन चीज़ों को विकास नहीं कहते। विकास तो उनको कहते हैं जहाँ पर रोज़गार मिला आदमी को, रोज़गार मिलने के बाद। इसलिए हमें बहुत ज़्यादा दर्द है। हम सोचते हैं हमें कोई इस दर्द की कोई हमें दवा दे दे। सांसद जी से नाराज़ हैं, अपने क्षेत्र की तरफ देखना चाहिए। हम भी समझते हैं कि बहुत लंबा उनका क्षेत्र है, लेकिन कभी तो आना चाहिए। खेती खान क्षेत्र के लोगों का बहुत साफ मानना है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि लोग चाहते हैं कि उनको उनके दर्द की दवा मिले, उनका विकास का जो रास्ता है वो कहीं ना कहीं नज़र आए। भारतीय जनता पार्टी और सांसद अजय टमटा दोनों की ओर से ये कहा जा रहा है कि खेती खान क्षेत्र में गांव को गोद लेने के बाद और गोद लेने से पहले विकास के उनकी ओर से दावे किए जा रहे हैं, लेकिन जो ज़मीन पर जो स्थिति है वो उनके दावों को की तस्दीक नहीं करती है, दावों की पुष्टि नहीं करती है। इस पूरे इलाके में लोग जो एसएडी है, स्टेट एलोपैथिक डिस्पेंसरी है, उसकी अपग्रेड की मांग कर रहे थे, वो अधूरी है। जो इंटर कॉलेज है, बहुत पुराना इंटर कॉलेज है, लेकिन बहुत जीर्ण हालत में है। आज़ादी तमाम जो यहाँ की जो एक्टिविटीज़ हैं
रोज़गार की है, विकास की है, सड़कों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, चंपावत खेतीखान मार्ग को जो नया बन रहा है वो अभी लटका हुआ है। तो इन सब मुद्दों को लेके क्षेत्र के लोग आक्रोशित हैं। उनकी नाराज़गी किस रूप में 19 अप्रैल को प्रकट होगी। बहरहाल उनका एक बहुत साफ मानना है कि चुनाव का बहिष्कार किसी तरह का समाधान नहीं है। ये एक अच्छी सोच उस क्षेत्र के लोगों ने रखी है कि वो मतदान करेंगे। साथ ही वो अपने प्रतिनिधियों से जो अपेक्षा करते हैं, जाहिर है कि उनका जो मतदान है, उनकी जो आवाज़ है, आज और चुनाव नतीजों के बाद लोगों को, जनप्रतिनिधियों को सही रास्ते की ओर, मतलब काम करने की ओर, कि भाई गोद लेने के बाद जो इस गांव की स्थिति है, जो 1000 से अधिक हम वोटर हैं, और ये पार्टी और लोहाघाट के बीच का जो खेतीखान का इलाका है, क्योंकि हम इस समय जहाँ खड़े हैं जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पार्क है, और 4 सेनानी, तमाम सेनानी यहाँ से रहे हैं, लेकिन आज यही जो अंग्रेज़ों के खिलाफ तो जंग में बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी करने वाला ये क्षेत्र आज विकास को लेकर नाराज है, विकास के मतलब को तरस रहा है, और उसे उम्मीद है कि ये चुनाव उसके विकास की मांग की अनदेखी करने वालों को सबक सिखाएंगे और राजनीति को विकासपरक राजनीति में मोड़ेंगे। भी मैंने कार्यालय का वहाँ उद्घाटन किया। मैं बराबर उस क्षेत्र में जाते रहता हूँ। मेरे तो संज्ञान में ऐसी बातें आई भी नहीं। आज ही कल चुनाव के टाइम पे ये लग रहा है, सांसद जी ने अगर उसको गोद लिया था तो वहाँ पर देखना भी चाहिए, जाना भी चाहिए। और जहाँ तक हमारा सवाल है, मैं तो 10 साल विधायक रहा, तो वहाँ के पानी, बिजली, सड़क जो भी समस्या है उसका समाधान किया। 25-30 सालों से ITI वहाँ पर जो है किराए में रह रहा था, मैंने उसको मॉडल ITI बनाया। उधर एक खेलने वाला मैदान, जो छोटी संभव जो चीज़ हो सकता था ऐसे विधायक जब तक था मैंने किया। अगर ये नाराज़गी आई है तो निश्चित तौर पे इसको दूर किया जाएगा। और सांसद जी ने अगर वास्तव में गोद लिया है, मेरे संज्ञान में एक्चुअल में ये नहीं है, अब आपके माध्यम से भी आ रहा है। 5 दिन पहले भी किसी ने सोशल मीडिया में भी डाला था, उस दिन भी ये बात आई थी। अगर किसी गांव को अगर गोद लिया जाता है तो गोद लेने का तो मतलब है कि भैया उसको ठीक ठाक होना चाहिए, वहाँ साल भर 6 महीने में एक बार जाना चाहिए, उसके हालचाल पूछना चाहिए। अगर ऐसा है तो इसमें हम वहाँ के कार्यकर्ताओं से और वहाँ के क्षेत्र में जाके विचार विमर्श करेंगे वास्तव में क्या नाराज़गी है, और उनने अगर कुछ लोगों की उनके प्रति नाराज़गी होगी तो उसको दूर किया जाएगा। और जहाँ तक मैं वहाँ पर आता जाता रहता हूँ, इस मामले में मेरे से व्यक्तिगत किसी की एज ए सांसद के बारे में कोई डिस्कस अभी तक नहीं हुई है। आप डिस्कस करेंगे कि भाई आखिर ऐसा कैसे हो।